सप्ताह मावठ का दौर शुरू होने की संभावना है। तो 22 जनवरी को 6 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। ऐसे में मौसम में बदलाव होने से हल्के बादल भी छाए हुए हैं। इससे तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। 10 से ज्यादा शहरों में रविवार को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ और अधिकतम तापमान में भी 2 से 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान के 6 जिलों में आंधी और बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार 22 जनवरी को 6 जिलों में आंधी और बारिश हो सकती है। ऐसे में इन जगहों पर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तो राजस्थान में लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है और क्योंकि अब मावठ की भी संभावनाएं हैं, ऐसे में आसमान में एक तरफ जहां बादल छाए हुए हैं तो वहीं तापमान में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तो 22 जनवरी को 6 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 10 से ज्यादा शहरों में पारा 10 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया है। तो वहीं अधिकतम तापमान में भी 2 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है और ऐसे में इस हफ्ते मावठ का दौर शुरू होने की संभावना है। तो झुंझुनू से हमारे साथ संवाददाता कृष्ण सिंह शेखावत और भरतपुर से दीपक पुरी लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। भरतपुर में फिलहाल तापमान में क्या कुछ बदलाव दर्ज किया गया है बीते दिनों के मुकाबले? लगातार 2-3 दिन से धूप निकल रही थी, लेकिन आज फिर से मौसम में बदलाव आया है और कोहरा जो है वो बहुत भयानक कोहरा, घना कोहरा जो है वो देखने को मिल रहा है और सर्दियों के मौसम में इतना घना कोहरा पहली बार आज देखने को मिल रहा है। और इससे सबसे बड़ी परेशानी जो रीट की परीक्षा भी है, तो ऐसे में जो छात्र परीक्षा देने जा रहे हैं अभ्यर्थी, उनको सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ट्रेन लेट है घने कोहरे के कारण, बस लेट है घने कोहरे के कारण और जो अपने निजी वाहनों से जा रहे हैं वो भी इस घने कोहरे के कारण समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ऐसे में उनको सबसे ज़्यादा परेशानी और मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। अब आप मेरे पीछे देखिए किस तरह, हालांकि मैं बाजार में मौजूद हूँ, लेकिन बाजार में आप देखिए कि इतना घना कोहरा है कि 50 मीटर दूर भी देख पाना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो ग्रामीण इलाका है, सड़क जो हाईवे है, वहाँ किस तरह की स्थिति होगी कमोबेश वो देखा जा सकता है। सामने की स्थिति मैं दिखाऊंगा आपको कि आप देखिए किस तरह के हालात जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बाजार में इस तरह की घना कोहरा जो है यहाँ नजर आ रहा है। तो आप देखिए किस तरीके से स्थिति ग्रामीण इलाकों में होगी, ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्थिति है घने कोहरे की और इस कोहरे के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। जो आम जनजीवन है वो प्रभावित हो रहा है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग सुबह अपने कामों पर जाते हैं, जो रोज़मर्रा के काम हैं लोगों के वो करते हैं, उनको भी परेशानी का सामना यहाँ करना पड़ रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी उन्हीं को हो रही है जो बच्चे परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं। और कहा जा सकता है कि लगातार अलग अलग दीपक, मैं लौटूंगी आपके पास और भी आपसे अपडेट लेंगे। इस वक्त कृष्ण भी हमारे साथ बने हुए हैं झुंझुनू से। कृष्ण, क्योंकि मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले समय में राजस्थान में मौसम में परिवर्तन हो सकता है, बारिश हो सकती है, मावठ पड़ सकती है, झुंझुनू में कैसा मौसम है? जी, आपको बता दूं कि झुंझुनू में लगातार मौसम में बदलाव का दौर है वो जारी है। पहले यहाँ पर जो शीतलहर के चलते जो सर्दी का असर है वो तेज था, अब लगातार न्यूनतम तापमान है उसमें बढ़ोतरी हो रही है और झुंझुनू का जो पिलानी मौसम केंद्र है वहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो 9 डिग्री के आसपास इन दिनों दर्ज किया जा रहा है। लगातार मौसम में बदलाव है उसका असर सेहत पर भी साफ दिखाई दे रहा है। सेहत पर असर डालते हुए और जो मौसम में बदलाव हो रहा है उससे जो जिला अस्पताल की ओपीडी है वह भी बढ़ी है। साथ ही मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने झुंझुनू के लिए 22 जनवरी को येलो अलर्ट जारी करते हुए जो मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी है वो जारी की है। तो आगामी दिनों में मावठ है वो भी हो सकती है और मावठ है वो जो किसान है वो मानते हैं कि ये फसलों के लिए फायदेमंद होगी। आज भी झुंझुनू है वो कोहरे के आगोश में है, वो लिपटा हुआ है। कोहरे के कारण वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर जो दुपहिया वाहन
चालक हैं उनको खासी परेशानी हो रही है, क्योंकि जो हवाएं चल रही है हल्की हल्की सर्द, वो परेशानी बढ़ा रही है। साथ ही कोहरा है वो भी वाहन चालकों के लिए दिक्कत का बढ़ा रहा है, क्योंकि जो रीट की परीक्षा भी है तो उसके चक्कर में अधिकांश जो अभ्यर्थी हैं वो अपने परिजनों के साथ बाइक पर ही जो झुंझुनू, बगड़ और नवलगढ़ में सेंटर बनाए गए हैं वहां पर जा रहे हैं। तो ऐसे में लगातार सर्दी है, उससे जनजीवन प्रभावित है, कोहरे के कारण खासा जनजीवन वो प्रभावित है। जी बिल्कुल दीपक, आपसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि मौसम में अब बदलाव आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। भरतपुर के लिए भी मौसम विभाग की ओर से कोई एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए 2 से 3 दिन का जो दौर है वो बताया गया है कि बादल छाए रहेंगे, हल्की बूंदाबांदी के आसार भी कहीं कहीं नजर आएंगे और सबसे ज़्यादा जो गलन है वो यहाँ पर रहेगी। तो ऐसे में कोई स्पेशल एडवाइजरी तो जारी नहीं की गई है, लेकिन यही बताया गया है कि आम जो लोग हैं वो 3-4 दिन कमोबेश सर्दी से बचें। और इसी का नतीजा है कि आज घना कोहरा जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है और इस कोहरे का जो लगातार जो प्रभाव है वो रीट की परीक्षा पर नजर आएगा। जैसे कि अब सेंटरों पर लोग लेट पहुंचेंगे, अपनी परीक्षा से वंचित होंगे, क्योंकि जब समय से निकल रहे हैं वो, लेकिन जैसे 50 किलोमीटर की दूरी तय करके चल रहे हैं कि हमको 1.5 घंटे में पहुंचना है, लेकिन इस घने कोहरे के कारण उनको 2.5 घंटे से अधिक लग रहा है, तो वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। इसका रिजल्ट जो है जब परीक्षा सेंटर पर वो पहुंचेंगे उसके बाद आएगा कि कितने बच्चे एब्सेंट रहे। ये भी इस कोहरे का जो है प्रभाव देखा जाएगा। जी।